क्या व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर सच होने जा रहा है? जी हां, जिस रूस को पुतिन ने किले की तरह बनाया है, क्या उसकी दीवारें अब ढहने लगी हैं? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचा और जिसके पास सोने का ऐसा भंडार है जिसे देखकर महाशक्तियां जलती थी, आज वही रूस अपनी तिजोरियां खाली करने पर मजबूर हो गया है। 24 साल, जी हां, पूरे 2 दशक से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन रूस ने कभी एक ऐसा दिन नहीं देखा था। अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट ने दुनिया के फाइनेंशियल गलियारों में भूकंप ला दिया। रूस का गोल्ड रिजर्व धड़ाम से नीचे गिर गया, लेकिन यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, यह एक इशारा है कि दुनिया के नक्शे पर महाशक्तियों का संतुलन बदल रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध पुतिन के गले की फांस बन चुका है? क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की सच में कमर तोड़ दी है? और सबसे बड़ी बात, अगर रूस जैसे दिग्गज देश अपना सोना बेच रहे हैं, तो आपके हमारे घर की तिजोरी में रखे सोने की कीमत पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत में सोने के दामों में आई हालिया गिरावट इसी बड़े तूफान का हिस्सा है? आज भारत तक पर हम करेंगे इसका महाविश्लेषण। हम सिर्फ सतह की बात नहीं करेंगे, हम रूस की तिजोरी के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल रूस के केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के ताजा आंकड़े किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे हैं। मई 2026 तक रूस के पास लगभग 73.9 मिलियन औंस सोना बचा है। सुनने में यह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझिए। पिछले 4 महीनों में रूस ने करीब 28 टन सोना बेच दिया है। पिछली बार रूस ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना कब बेचा था? साल 2012 में, और उस वक्त रूस एक अस्थिर दौर से गुजर रहा था। 24 साल बाद इतिहास खुद दोहरा रहा है और अप्रैल के महीने में 2 लाख औंस सोना कम होना यह साबित करता है कि रूस के अंदर पैसे की आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए सोने की जरूरत पड़ रही है अब पुतिन को। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर क्यों रूस अपना सोना कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार है दुनिया को? देखिए, इसके पीछे 3 गहरे और रणनीतिक कारण है। पहला कारण है वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी थकाने वाला युद्ध। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की जंग नहीं रह गया, ये वॉलेट यानी कि बटुए की जंग बन चुकी है। एक आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए रूस को हर दिन हजारों करोड़ रुपए चाहिए। मिसाइलों के उत्पादन से लेकर सैनिकों के मुआवजे तक रूस का ये बजट घाटा 4.6 ट्रिलियन रूबल पार कर चुका है। जब बैंक खाली होते हैं तो तिजोरी का सोना ही काम आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ऑयल और गैस का ब्लॉकेज फेल होना। जहां पुतिन को लगा था कि सर्दियों में यूरोप उनके सामने घुटने टेक देगा क्योंकि उन्हें रूसी गैस चाहिए, लेकिन यूरोप ने विकल्प ढूंढ लिए। अब रूस का तेल डिस्काउंट पर बिक रहा है। चीन और भारत जैसे देश उसे बम पर दाम में खरीद रहे हैं, लेकिन वो कीमत रूस को नहीं मिल रही है जो कभी यूरोप से उसे मिलती थी। और परिणाम, नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ चुका है। तीसरा कारण है ड्रैगन का सहारा और युआन की भूख। जहां रूस को अब डॉलर से नफरत है, उसे चाहिए चीन की करेंसी युआन। रूस अपना सोना बेचकर युआन जमा रहा है ताकि वो चीन से चिप्स, गाड़ियां और तकनीक खरीद सके। इसे कहते हैं इकोनॉमिक शिफ्ट। रूस अब पश्चिम से कटकर पूरी तरह चीन की गोद में जा बैठा है। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। जहां रूसी सरकार को अपना सोना बेचना पड़ रहा है, वहीं रूस के आम नागरिक अपनी पूरी जमा पूंजी सोने में लगा रहे हैं। 2025 में रूस के लोगों ने रिकॉर्ड 75 टन सोना खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें पुतिन के रूबल पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि अगर युद्ध और खिंचा तो रूबल कागज का टुकड़ा बन जाएगा। रूस का आम आदमी आज वही कर रहा है जो संकट के समय एक समझदार इंसान करता है, असली संपत्ति यानी गोल्ड को पकड़ कर रखना। रूस का यह कदम सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। चीन लगातार सोना जमा कर रहा है, रूस उसे बेच रहा है और यह पावर शिफ्ट है। और अगर रूस जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सोना बेच रहा है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बहुत तगड़ा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और शायद कुछ बुरा होने वाला है। क्या हम एक नई तरह की मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कैश से ज्यादा कमोडिटी की वैल्यू होगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रूस का सोना बेचना ये बताता है कि युद्ध की कीमत सिर्फ जान माल से नहीं बल्कि देश के भविष्य और उसकी तिजोरियों से भी चुकानी पड़ती है। भारत के लिए ये खबर एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। सोने के गिरते दाम आपको खुश कर सकते हैं, लेकिन इसके
पीछे की वैश्विक अस्थिरता पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या रूस का यह संकट भारत के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा? क्या चीन और रूस का ये गोल्ड और युआन वाला गठबंधन अमेरिका के डॉलर को खत्म कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।